बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 7 क्लास 9 फिजिक्स। फर्स्ट नंबर न्यूमेरिकल है रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक ऑफ डायमेंशन 30 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, वेट इज 37.5 न्यूटन। कैलकुलेट द लीस्ट प्रेशर एंड द ग्रेटेस्ट प्रेशर। ठीक है। इट कैन एक्सर्ट व्हेन रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। तो क्वेश्चन हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 ये है कि हमारे पास क्या है, गिवन डेटा में एक है वेट हमारे पास क्या है, एक फोर्स। तो एफ हमारे पास बराबर है 37.5 न्यूटन। डायमेंशंस का क्या मतलब, लेंथ, वेट एंड हाइट। लेंथ हमारे पास बराबर है 30 सेंटीमीटर। इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर में। तो 30 को डिवाइड करेंगे 100 पे, विच इज़ 0.3 मीटर। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा डायमेंशन है वो है विड्थ हमारे पास क्या है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। और इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो ये हो जाएगा 0.05 मीटर। इस तरह हाइट हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर। हम हमें क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में फाइंड हमें ये करना है कि हमने प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर, मिनिमम प्रेशर को लीस्ट, ए पार्ट मिनिमम और सेकंड पार्ट हमारे पास है प्रेशर मैक्सिमम, ये फाइंड करना है। तो हमें मालूम है कि मिनिमम प्रेशर हमारे पास बराबर होता है, प्रेशर मिनिमम बराबर होता है, प्रेशर हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स और हमारे पास जो एरिया है ये हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है। जो प्रेशर मिनिमम मतलब एरिया हमारे पास मैक्सिमम होगी, क्योंकि ये हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम। ठीक है। इस तरह मैक्सिमम प्रेशर के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एरिया मिनिमम। ठीक है। ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर प्रेशर आप मैक्सिमम चाहते हो तो एरिया मिनिमम होना चाहिए, अगर प्रेशर आप मिनिमम चाहते हो तो एरिया मैक्सिमम प्रेशर। इस तरह एरिया मैक्सिमम का क्या मतलब, एरिया मैक्सिमम का मतलब लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। एरिया मिनिमम का क्या मतलब, विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है। तो मिनिमम प्रेशर हमारे पास बराबर होगा, फोर्स हमारे पास बराबर है 37.5 और हमारे पास क्या, मिनिमम एरिया हमारे पास बराबर हो जाएगा किसके, लेंथ हमारे पास बराबर है 0.3 मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास बराबर है 0.1। इसी तरह प्रेशर मैक्सिमम हमारे पास बराबर हो जाएगा, फोर्स हमारे पास बराबर है 37.5, विड्थ हमारे पास किस चीज़ के बराबर है 0.05 मल्टीप्लाई 0.1 हाइट। ठीक है। तो मिनिमम प्रेशर हमारे पास बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, जिसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो मिनिमम प्रेशर बराबर हो जाएगा, प्रेशर मिनिमम बराबर हो जाएगा 1250 और जो हमारे पास किसका, प्रेशर का यूनिट हमारे पास क्या है, पास्कल। ठीक है। 1250 पास्कल। इस तरह हमारे पास मैक्सिमम प्रेशर बराबर हो जाएगा इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम प्रेशर बराबर हो जाएगा 7500 पास्कल। ठीक है। तो हमने क्या कैलकुलेट किया, हमारे पास गिवन डेटा में फोर्स था, लेंथ, डायमेंशंस थे, विड्थ था और हाइट था। फाइंड ये करना था कि मिनिमम प्रेशर और मैक्सिमम प्रेशर। मिनिमम प्रेशर के लिए आपके साथ एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम प्रेशर के लिए आपके पास एरिया मिनिमम होना चाहिए। प्रेशर का डिफिनीशन क्या है, फोर्स डिवाइड बाय पर यूनिट एरिया। फोर्स इनटू पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। अगर एरिया आपके पास कम हो तो प्रेशर ज़्यादा,
एरिया अगर आपके पास ज़्यादा हो तो प्रेशर कम, ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और फोर्स और प्रेशर एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर फोर्स ज़्यादा होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरह हमने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन नंबर 1। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 में क्या कहता है, न्यूमेरिकल नंबर 2 कहता है व्हाट इज द हाइट ऑफ द वाटर बारोमीटर एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास क्या होता है, गिवन डेटा, हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द वाटर, ठीक है, हमने एच को फाइंड करना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास बराबर होता है P इज इक्वल टू, गिवन डेटा में एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, 1.101.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ पास्कल। ये हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डेंसिटी ऑफ वाटर हमें मालूम है रो, रो हमारे पास बराबर है 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब, किलोग्राम मीटर, ये हमें क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी पास्कल में मालूम है और डेंसिटी ऑफ वाटर भी हमें क्या मालूम है, ठीक है। हमारे पास जी क्या होता है, जी जो कांस्टेंट है वो हमें मालूम है कि वो बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने क्या फाइंड करना है, एच, हाइट ऑफ द वाटर, ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, एच। तो हमें मालूम है कि हमारे पास जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉल्यूशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है रो जी एच, रो जी एच। अब हमने क्या फाइंड करना है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, एच इज इक्वल टू प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिवाइड बाई रो इंटू जी। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर है 101.3 मल्टीप्लाई 10⁻³, ठीक है, डिवाइड बाई रो हमारे पास बराबर है, इसको हम 10⁻³ लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई, और जो जी है वो बराबर है 9.8। इसका क्या मतलब 10⁻³ का 1000, ठीक है, ये और ये कैंसिल, इसको कैलकुलेट करेंगे तो एच हमारे पास बराबर हो जाएगा 10 मीटर। एच किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, 10 मीटर। तो ये था सेकंड न्यूमेरिकल, ये क्या था, सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल में हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमें मालूम है, डेंसिटी ऑफ वाटर, और जी हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हमने क्या फाइंड करना है, हाइट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फार्मूला क्या है, रो जी एच। व्हाट इज रो, डेंसिटी ऑफ वाटर, ग्रेविटी एक्सेलरेशन एंड हाइट। हाइट इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइड बाई, इन दोनों को हम क्या करेंगे, इसके डिवाइड। इस तरह ये हमारे पास कैलकुलेशन से हाइट आ गया 10 मीटर, 10 मीटर। न्यूमेरिकल नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 3 हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल नंबर 3 कहते हैं द स्मॉल पिस्टन ऑफ द हाइड्रोलिक लिफ्ट हैज एन एरिया ऑफ 0.20 मीटर स्क्वायर, अ कार weighing 1.20 multiplied 10⁻⁴ Newton sits on the rock mounted on the large piston. The large piston has a area of 0.90 meter square. How large a force must be applied to the small piston and support of the car? अब हमारे पास दो एरिया है, एरिया ऑफ स्मॉल पिस्टन, ठीक है, वो है A1, और ये हमारे पास बराबर है 0.20 मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। इस तरह एरिया ऑफ सेकंड पिस्टन हमारे पास है A2, गिवन डेटा ये है, सही है, थर्ड नंबर न्यूमेरिकल, और वो हमारे पास क्या है, ये लार्ज है 0.90 मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट। अब हमने फोर्स एंड लार्ज पिस्टन F2 हमें क्या है मालूम, वो क्या है 1.20 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ न्यूटन। ये हमारे पास एक फोर्स जो एक पिस्टन पे अप्लाइड है लार्ज पे, वो हमें मालूम है। अब हमने क्या करना है, F1 को फाइंड करना है। F1 को फाइंड हमने क्या करना है, जो स्मॉल पिस्टन ऑफ एरिया है उस पर जो अप्लाइड फोर्स है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो सोल्यूशन इसका इस तरह होगा, सोल्यूशन इसका इस तरह होगा कि हमें मालूम है कि हमारे पास बाय पास्कल प्रिंसिपल वी नो कि हमारे पास जो प्रेशर 1 है वो बराबर होता है प्रेशर नंबर सेकंड। दूसरा, दोनों प्रेशर हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होता है।
और हमारे पास प्रेशर 1 बराबर होता है फोर्स 1 डिवाइड बाई एरिया 1। इस तरह प्रेशर 2 बराबर होता है फोर्स 2 डिवाइड बाई एरिया 2। बाई व्हाट? बाई पास्कल प्रिंसिपल। वी नो बाई पास्कल प्रिंसिपल, ठीक है, दैट प्रेशर 1 इज इक्वल टू प्रेशर 2। इस तरह हमने क्या करना था, हमने करना क्या है, F1 को फाइंड करना है। तो F1 हमारे पास बराबर होगा F2 डिवाइड बाई A2 मल्टीप्लाई A1 मल्टीप्लाई A1। वी नो द वैल्यूज, ठीक है, F2 भी हमें मालूम है, ये भी हमें मालूम है और ये भी हमें मालूम है। F2 हमारे पास बराबर है 1.20 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मल्टीप्लाई A1 हमारे पास बराबर है 0.20, ठीक है। इस तरह A2 हमारे पास बराबर है 0.90। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो फोर्स ऑफ अप्लाइड ऑन क्वेश्चन 1 एरिया 1 पे हमारे पास जो फोर्स अप्लाई है वो होगा किस चीज़ के बराबर, 2.7 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 3 में हमारे पास 2 एरिया था, ठीक है। उस पे एक पे फोर्स अप्लाइड था F2, एक को हमने क्या करना था, फाइंड था। ये क्वेश्चन 1 का एरिया, ये क्वेश्चन 2 A2 का, ये क्वेश्चन जो A2 है वो का इसका एरिया। F2 पे जो A2 एरिया है उस पे अप्लाइड फोर्स ये F1 हमें क्या करना है, मालूम। वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर 1 इज इक्वल टू प्रेशर 2। दोनों साइड पे हमारे पास प्रेशर क्या होना चाहिए, बाय पास्कल प्रिंसिपल इक्वल होना चाहिए। हमें मालूम है कि प्रेशर बराबर तो वो होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। F1 को हमने मालूम करना है तो A हमें क्या करना है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर दे और आपके पास आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 4, the deepest point in the ocean is 11 kilometer below sea level, deeper than Everest. Mount Everest is tall. What is the pressure in atmosphere at this depth? हमारे पास जो डेप्थ है, हाइट गिवन डेट न्यूमेरिकल नंबर 4, हमारे पास क्या है गिवन डेटा में, जो डेप्थ है वो हमारे पास क्या है, हाइट विच इज 11 किलोमीटर ऑफ ओशन, ठीक है। इसको हम मीटर में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, 11 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलो 10⁻³ के बराबर होता है, ये हमारे पास मीटर हो गया। इसी तरह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास हमें मालूम है कि बराबर है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डेंसिटी ऑफ वाटर भी हमें मालूम है, रो इज इक्वल टू 100,000 किलोग्राम और मीटर क्यूब। डेंसिटी हमारे पास क्या चीज़ होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो यूनिट किलोग्राम डिवाइड बाय मीटर क्यूब हो गया। अब हमने क्या करना है, प्रेशर फाइंड करना है उधर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इस तरह होगा कि हमें मालूम है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है ρGH। इधर हमारे पास रो क्या है, 1000 मल्टीप्लाई जी हमारे पास है 9.8 मल्टीप्लाई हाइट है 11 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻³। इस तरह 1000 हम इसको 10⁻³ में लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो प्रेशर हमारे पास बराबर हो गया 9.8 मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई 10⁻³ प्लस 3 इज इक्वल टू 6 और प्रेशर का यूनिट क्या है, पास्कल। इसको अगर हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास बचेगा क्या 0.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ पास्कल, 10⁻⁶ पास्कल। अगर हम इसको और साइंटिफिक नोटेशन इसमें यूज़ करें तो प्रेशर हमारे पास बराबर होगा, अगर पॉइंट को हम इधर लेंगे तो हो जाएगा 1.07 और इस 10⁻⁶ के साथ हम क्या ऐड करेंगे 2 तो हो जाएगा 8 पास्कल, हो जाएगा क्या 8 पास्कल। तो आंसर हमारे पास क्या है, क्या 1.07 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ पास्कल। क्वेश्चन हमारे पास ये था कि द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन इज 11 किलोमीटर, क्या है बिलो
sea level. Deeper than Mountain Everest is tall. What is the pressure in atmospheres at the depth? हमने एटमॉस्फेयर प्रेशर फाइंड करना था। हाइट हमारे पास ही, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और डेंसिटी ऑफ वाटर हमें मालूम है गिवन है कि वो है 1000 kg। तो प्रेशर हमारे पास क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होगा रो जी इंटू एच। इस तरह इससे हम फाइंड कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल नंबर 5 थोड़ा लेंथी है, ठीक है, लेकिन आसान है, मुश्किल नहीं। न्यूमेरिकल नंबर 5 हमें ये कहता है अ ब्लॉक इज फुली इमर्स्ड इन वाटर, बिफोर द इमर्ज द ब्लॉक वेट इज 30 न्यूटन, व्हाइल इमर्ज इज एफेरेंट वेट इज फाउंड 25 न्यूटन, कैलकुलेट द अपथ्रस्ट ऑन अ ब्लॉक। क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ब्लॉक है, इसको उसने क्या है वाटर में इमर्ज किया हुआ है। तो बिफोर इमर्ज जो ब्लॉक का वेट है वो क्या है हमारे पास, ब्लॉक का वेट हमारे पास है W गिवन डेटा। बिफोर इमर्ज ब्लॉक का वेट हमारे पास क्या है 30 न्यूटन। जब हमारे पास ब्लॉक को वाटर में इमर्ज किया हुआ है तो वो वेट हमारे पास W डैश हो गया कितना 25 न्यूटन। क्या 25 न्यूटन। पार्ट 1 हमें क्वेश्चन का ये कहता है कि आप क्या फाइंड करें द अप थ्रस्ट ऑन अ ब्लॉक। तो अप थ्रस्ट को हम किस तरह लिखते हैं, एफ थ्रस्ट विच इज इक्वल टू बिफोर W ओरिजिनल वेट माइनस जो वाटर में इमर्ज किया हुआ वेट है वो। तो इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं 30 माइनस 25 विच इज 5 न्यूटन। अप थ्रस्ट हमारे पास कितना हो गया 5 न्यूटन, ठीक है। अप थ्रस्ट हमारे पास कितना हो गया 5 न्यूटन। वेट इन एयर हमारे पास एंड वेट इन वाटर, ठीक है, वेट इन एयर वेट इन वाटर। तो इससे हमारे पास अप थ्रस्ट कितना आ गया 5 न्यूटन। नंबर सेकंड पार्ट हमारे पास क्वेश्चन का ये है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कहते हैं द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेड, फाइंड द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेड। तो हमें मालूम है कि वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेड इज इक्वल टू ये बराबर होता है किस चीज का अपथ्रस्ट का, किस चीज का अपथ्रस्ट का। तो वेट ये हमारे पास कितना हो गया, अपथ्रस्ट हमारे पास कितना है, अपथ्रस्ट 5 है, तो वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेड हमारे पास हो गया W डबल डैश इज इक्वल टू 5 न्यूटन, ठीक है। नंबर सेकंड पार्ट हमें ये कहता है कि आप फाइंड करें क्या द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेड, के कितना वाटर डिस्प्लेड हो गया। तो हमें मालूम है कि वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेड इक्वल होता है कि किस चीज़ का अपथ्रस्ट का। तो अपथ्रस्ट हमारे पास क्या है 5 न्यूटन, तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेड हो गया क्या 5 न्यूटन। थर्ड पार्ट हमारे पास क्वेश्चन का ये, हमें क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ये कहता है कि आप फाइंड करें क्या द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेड, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेड। आप क्या फाइंड करें वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेड। तो हमें मालूम है कि द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेड, ठीक है। ब्लॉक ऑफ वॉल्यूम इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेड। नंबर 3 हमारे पास थर्ड पार्ट है द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेड। आप फाइंड करें वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेड। तो हमें मालूम है कि वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेड क्या है, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेड हमारे पास W डबल डैश बराबर होता है 5 न्यूटन। इस तरह वेट बराबर होता है mg और 5 न्यूटन, ठीक है। और मास हमारे पास बराबर होगा 5 g, हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है 9.8। ये हमारे पास क्या हो गया डिवाइड, तो इससे हमारे पास मास आ गया क्या 0.5 kg, 0.5 kg, ठीक है। ये क्या आ गया मास आ गया। अब हम इससे क्या फाइंड करेंगे, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेड हमारे पास कितना आ गया 0.5 kg। अब हम इससे फाइंड करेंगे क्या वॉल्यूम। तो हमारे पास हमें मालूम है कि डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम बराबर होगा मास डिवाइड बाय
डेंसिटी, मास डिवाइड बाय डेंसिटी। और इससे अब हम क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम हमारे पास बराबर हो गया मास डिवाइड बाय डेंसिटी। ठीक है, मास हमें मालूम हो गया है कि 0.5 है, 0.5 डिवाइड डेंसिटी ऑफ वाटर हमें मालूम है कि कितना है 1000, ठीक है, किलोग्राम डिवाइड बाय मीटर क्यूब। तो इससे हमारे पास वॉल्यूम आ गया क्या 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ और मीटर क्यूब। वॉल्यूम का क्या यूनिट, मीटर क्यूब। थर्ड पार्ट हमारे पास था वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेड, आपने फाइंड करना है। तो हमें मालूम है कि वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेड बराबर होता है वॉल्यूम, ठीक है, सॉरी, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेड हमारे पास क्या है 5 न्यूटन। इससे हमने क्या फाइंड कर दिया, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेड, ठीक है। और अब हमें मालूम है कि डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम के, तो इससे हमने फाइंड कर दिया वॉल्यूम, ठीक है। और हमारे पास आंसर आ गया 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास जो 4 पार्ट है, 4 नंबर पार्ट हमारे पास ये है कि हमें कहता है 4 पार्ट द वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। अब हमने क्या करना है वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक फाइंड करना है। तो हमें मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेड। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेड के बराबर होता है क्या, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, विच इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब। लास्ट पार्ट हमें क्या कहता है, लास्ट पार्ट हमें कहता है द डेंसिटी ऑफ ब्लॉक। हमने क्या करना है, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक फाइंड करना है। तो डेंसिटी ऑफ ब्लॉक हमारे पास हम किस तरह फाइंड करेंगे, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक हम इस तरह फाइंड करेंगे, वेट ऑफ ब्लॉक ऑफ एयर हमारे पास कितना है, एयर में ब्लॉक का वेट क्या है 30 न्यूटन, ठीक है। और ये हमारे पास वेट किस चीज़ के बराबर होता है mg इंटू 30 न्यूटन। इस तरह इस मास हमारे पास बराबर होगा 30 डिवाइड बाई 9.8, 30 डिवाइड बाई 9.8 या 10 न्यूटन ले रहे, ठीक है, 10, विच इज इक्वल टू 3 kg। अब हम क्या करेंगे, इससे क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे, ठीक है। हमें मालूम है कि डेंसिटी हमारे पास अब ब्लॉक बराबर होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और इससे हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे विच इज मास डिवाइड बाय डेंसिटी, मास डिवाइड बाय डेंसिटी। डेंसिटी हमारे पास क्या है, सॉरी, इससे हम क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम डेंसिटी फाइंड करेंगे। डेंसिटी हमारे पास बराबर होगी, मास है 3, डेंसिटी है ना, सॉरी, डेंसिटी है, तो डेंसिटी हमारे पास बराबर होगी मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बराबर है किस चीज़ के 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब। तो डेंसिटी बराबर होगी, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 6000, ठीक है, 6000 मल्टीप्लाई 6000 kg यूनिट डिवाइड बाई मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास था ब्लॉक का वेट इन एयर, हवा में कितना था 30 न्यूटन। वाटर को अगर इस ब्लॉक को वाटर में हम इमर्ज करेंगे तो वेट कितना होगा 25 न्यूटन। पार्ट 1 था एक थ्रस्ट मालूम, हमने क्या करना है, थ्रस्ट मालूम करना है। तो थ्रस्ट हमारे पास था ब्लॉक इन एयर, वेट जो था, और वेट इन वाटर, इससे हमारे पास 5 न्यूटन आ गया। इस तरह हमारे पास सेकंड पार्ट क्या था, हमने फाइंड करना था नंबर 6। न्यूमेरिकल नंबर 6 है व्हेन अ वेट ऑफ 30 न्यूटन हंग फ्रॉम अ वायर इन ओरिजिनल लेंथ 2 मीटर, इट्स न्यू लेंथ इज become 2.2 meter. Calculate the force constant for the wire if the elastic limit is not exceeded. तो हमारे पास फोर्स है which is equal to weight, ठीक है, which is equal to weight, और वो हमारे पास बराबर है क्या 30 न्यूटन। गिवन डेटा में क्या है, एक फोर्स, वो हमारे पास वेट के बराबर है और वो है 30 न्यूटन। तो F हमारे पास बराबर हो गया 30 न्यूटन, ठीक है। दूसरा हमारे पास इनिशियल जो लेंथ है L1 विच इज़ इक्वल टू 2 मीटर, और जब हमारे पास क्या हो गया
फाइनल लेंथ इट्स ड्यू लेंथ, ठीक है। जो फाइनल लेंथ L2 हमारे पास इसमें है, लेंथ में जो चेंज है L2 इज इक्वल टू 2.20 मीटर, ठीक है, 2.20 मीटर। हमने क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन हमें यही कहता है कि आप फाइंड करें फोर्स कांस्टेंट विच इज इक्वल टू फोर्स कांस्टेंट हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, इज इक्वल टू के, और वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। हमें मालूम है कि हमारे पास सॉल्यूशन, हमें क्या मालूम है कि फोर्स बराबर होता है फोर्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई लेंथ, एक्स इधर हमारे पास बराबर होगा जो चेंज इन लेंथ में आया, ठीक है, L1 L2 माइनस L1। एक्स इधर हमारे पास क्या है, चेंज इन लेंथ, ये क्या है, फोर्स कांस्टेंट, और ये हमारे पास क्या है, फोर्स। हमने फाइंड करने क्या करना है, इस के को फाइंड करना है। तो के हमारे पास बराबर हो गया फोर्स डिवाइड बाय एक्स हमारे पास बराबर है किस चीज़ के, L2 माइनस L1। फोर्स हमारे पास बराबर है 30, L2 हमारे पास बराबर है किस चीज़ के, 2.20 माइनस 2 माइनस 2। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो के हमारे पास बराबर है 150, फोर्स का यूनिट न्यूटन डिवाइड बाय लेंथ मीटर, तो हमारे पास आंसर आ गया 150 न्यूटन मीटर। इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 6 को आपने समझ लिया। हमारे पास था फोर्स हमारे पास वेट के बराबर था विच इज 30 न्यूटन। चेंज इन लेंथ हमारे पास ओरिजिनल लेंथ 2 सेंटीमीटर था, और जब हमने लेंथ में चेंज आया था तो कितना था, 2.20। एक हमने क्या फाइंड करना है, फोर्स कांस्टेंट। हमें मालूम है कि फोर्स बराबर होता है फोर्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई चेंज इन लेंथ। तो फोर्स कांस्टेंट बराबर हो गया फोर्स डिवाइड बाय चेंज इन लेंथ विच इज 150 न्यूटन डिवाइड बाय मीटर। न्यूमेरिकल नंबर 7 है इन 80 सेंटीमीटर लॉन्ग 1 millimeter diameter steel girder string must be tightened to a tension of 2000 Newton by turning the tuning screw. By how much is the string stretched? By how much the string change in length हमने क्या करना है, सिंपल फाइंड करना है। लेंथ हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल नंबर 7 लेंथ हमारे पास है 80 सेंटीमीटर। इसको हम किस चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, तो ये हो जाएगा 0.8 मीटर। डायमीटर हमारे पास बराबर है 1 मिलीमीटर। रेडियस हमारे पास क्या होता है, रेडियस बराबर होता है डायमीटर डिवाइड बाय 2 विच इज़ 1 डिवाइड बाय 2 बराबर हो गया 0.5 मिलीमीटर। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो हो जाएगा रेडियस बराबर 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर, ठीक है। फोर्स ऑफ टेंशन हमारे पास है, फोर्स हमारे पास इधर बराबर है टेंशन के, ठीक है, विच इज़ बराबर इक्वल फोर्स हमारे पास है 2000 न्यूटन। यंग मॉडुलस ऑफ स्टील हमें मालूम है वाई, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील हमारे पास कितना बराबर होता है 20 मल्टीप्लाई 10⁻10 पास्कल। हमने फाइंड क्या करना है, चेंज इन लेंथ। हमने क्या फाइंड करना है, चेंज इन लेंथ। सॉल्यूशन हो गया, हमें मालूम है कि यंग मॉडुलस बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई लेंथ डिवाइड बाय एरिया मल्टीप्लाई चेंज इन लेंथ, अब हमें ये सारे मालूम है, लेकिन हमने क्या फाइंड करना है, चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ हमारे पास बराबर हो गया, ये बराबर हो गया किस चीज़ का, इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे और ये हमारे पास इधर आ जाएगा। तो फोर्स मल्टीप्लाई लेंथ एरिया मल्टीप्लाई यंग मॉडुलस, हमारे पास चेंज इन लेंथ बराबर हो गया
चेंज इन लेंथ बराबर हो गया फोर्स ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। एरिया इधर हमारे पास बराबर है किस चीज़ के, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया हमारे पास बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई यंग मॉडुलस, अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। चेंज इन लेंथ बराबर हो गया, फोर्स बराबर है कितना 2000 न्यूटन, मल्टीप्लाई लेंथ हमारे पास बराबर है 0.8 मल्टीप्लाई डिवाइड पाई हमारे पास बराबर है 3.14 मल्टीप्लाई आर बराबर है 0.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ और यंग मॉडुलस बराबर है 20 मल्टीप्लाई 10⁻10। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर से हमारे पास क्या आएगा, चेंज इन लेंथ बराबर होगा, इन दोनों से हमारे पास आएगा ये बात 1600 डिवाइड बाई, इनसे हमारे पास आएगा 15.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ मल्टीप्लाई 10⁻⁴। ये हमारे पास क्या है, आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास स्क्वायर है, आर हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, अपने याद रखना। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो चेंज इन लेंथ हमारे पास बराबर हो जाएगा 1.101.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴, ठीक है। अगर हम -4 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज इन लेंथ हमारे पास आ जाएगा 0.0109 मीटर, विच इज़ इक्वल टू, अगर राउंड ऑफ करेंगे तो 0.01 मीटर, 0.01 मीटर। अगर हम चाहते हैं कि इसको क्या किस में कन्वर्ट करें, सेंटीमीटर में, ठीक है। अगर हम सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो चेंज इन लेंथ बराबर होगा 0.01 मल्टीप्लाई 100 विच इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, विच इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। आंसर हमारे पास ये आ गया। क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, लेंथ, डायमीटर, रेडियस, डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट कर दिया, टेंशन था जो फोर्स के बराबर होता है, ठीक है, और यंग मॉडुलस हमें मालूम है। हमने क्या फाइंड करना था, चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ हमने इस यंग मॉडुलस के फार्मूले से, एरिया इधर हमारे पास बराबर होता है किसका, पाई आर स्क्वायर का, वैल्यूज पुट किए और हमारे पास आंसर आ गया।